हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि जो आरएसडी की टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो लेके आ रही है, जिसमें अपना रेलवे की पहले जो रीजनिंग 40 है वो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब एसएससी जीडी की जो रीजनिंग 40 की सीरीज है वो आप लोगों के लिए अपन ने स्टार्ट की है। ठीक है बच्चों, इसका प्रैक्टिस सेट का पहला टेस्ट है, क्योंकि आपके पास मात्र और मात्र 1 महीना है बच्चों। बस अब आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, क्योंकि पीछे जो अपने क्लासें हैं वो कंप्लीट डाल दी है अपने चैनल के ऊपर। आप वहां से पूरी क्लासें हैं वो भी देख सकते हो। तो अब अपनी बारी है प्रैक्टिस करने की बच्चों। प्रैक्टिस है तो ही हम जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर पाएंगे, अपनी एग्जाम के अंदर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन सही भी कर पाएंगे। जो एग्जाम में हिचकिचाहट होती है बच्चों एग्जाम देते समय, उसके कारण अपन काफी जो दिमाग है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। तो बच्चों, अपना जो ये मॉक टेस्ट है, पहला पेपर मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी मॉक टेस्ट के अंदर। आपको एसएससी जीडी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे एग्जामों में, उनका आपका टेस्ट है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अपना इस मॉक टेस्ट का। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से। ठीक है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी से। तो अपने को बताना ही है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों यहां पे क्या आएगा, यानी कि चौथी संख्या तीसरी से किस प्रकार संबंधित होगी बच्चों। बस इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, साफ सी बात है एक ही, कि यहां पे देखो, जब अपने क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे बच्चों, उस टाइम आपको बताया था कि जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिखे तो उसमें या तो जोड़ होगा या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या फिर क्यूब होगा। जोड़ की बात करें, 7 में कितना ऐड करें कि 1000 हो जाए, 993। अब यहां पे देखो 12 में अगर 993 ऐड करूं तो क्या 3375 आएगा? नहीं आएगा बच्चों। तो प्लस वाली जो अपनी सीरीज है वो कैंसिल हो गई। अब मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई करने पर 1000 नहीं आता है, 7 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 1000 नहीं आएगा बच्चों, है ना। तो सीधी सी बात है, स्क्वायर और क्यूब पे आते हैं बच्चों। आपको पता है कि 7 है, अगर मैं 7 में +3 करके उसका होल क्यूब कर दूं, यानी कि 10 और 10 की क्यूब, 10 की क्यूब कितनी हो जाएगी बच्चों? 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो सेम यही रूल इस पे लागू होता है कि नहीं, चेक करते हैं। 12 है, 12 में +3 अगर मैं कर दूं और उसका होल क्यूब कर दूं तो बच्चों 12 और 3 कितना हो गया? 15, और 15 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों? 3375 होता है, जो कि एकदम रूल अपना एक्यूरेट सही लग रहा है। ठीक है, तो सेम रूल इसी पे लागू कर दो। कितना दिया है? 4 दिया है, 4 में +3 कर दो और उसका होल क्यूब कर दो बच्चों। 4 और 3 हो गया 7, और 7 की क्यूब होती है बच्चों 343, यानी कि 343 होती है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा यहां पे? आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। बच्चों, आप सबको बता दो क्या दिया है? पेंटर, ब्रश और समानुपात माली और क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या आंसर आएगा ये अपने को बताना है बच्चों। तो आप सबको पता है कि पेंटर है वो क्या यूज करता है? ब्रश यूज करता है। ठीक है, पेंटर है वो क्या करेगा? ब्रश यूज करेगा, मतलब उसका वो क्या हो गया? हथियार हो गया। तो वो बात है कि युद्ध में चले गए और हथियार लेके ही नहीं गए, तो क्या मतलब है युद्ध में जाने का? तो बच्चों पेंटर का हथियार क्या है? ब्रश है। तो
तो माली का हथियार क्या होगा बच्चों? रेक होगा। क्या होगा? रेक होगा माली का हथियार। ठीक है, तो ऑप्शन है सी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो एक किसान से संबंधित जो भी उपकरण है वो है बच्चों, है ना, खेती से संबंधित ही है लेकिन किसान के लिए है, जैसे फावड़ा है, ट्रैक्टर है, स्पिनर, रेंच वगैरह है, ये सब। तो माली है वो क्या यूज करेगा? रेक यूज करेगा बच्चों। ऑप्शन है सी अपना इसके अंदर है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बच्चों आप सबको पता है कि अस्पताल में कौन बैठते हैं? चिकित्सक बैठते हैं। आपने कभी भी हॉस्पिटल में आप गए हो, ठीक है, तो अस्पताल में आपने देखा है कि कौन बैठे मिलते हैं? डॉक्टर्स। डॉक्टर को क्या कहते हैं? चिकित्सक। तो खगोल वैज्ञानिक कहां पे बैठते हैं बच्चों? क्या पानी का जहाज में बैठते हैं, क्या पेशा में, या फिर शोरूम में, या फिर वेधशाला में? तो बच्चों आप सबको पता है कि शोरूम है, पानी का जहाज में कभी वैज्ञानिक नहीं मिलते हैं। वैज्ञानिक हमेशा कहां पे मिलते हैं? लैब के अंदर मिलते हैं। और लैब को हिंदी में क्या कहते हैं? वेधशाला कहते हैं बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेधशाला के अंदर कौन बैठते हैं? वैज्ञानिक बैठते हैं। खगोल वैज्ञानिक जो भी हैं वो सब वेधशाला में बैठते हैं, लैब के अंदर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई, तो पश्चिम बंगाल और क्या होगा? तो बच्चों आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है। बच्चों एक क्वेश्चन इस प्रकार का कंफर्म आना है, राजधानी से संबंधित पूछ ले या फिर आपके सीएम से संबंधित पूछ ले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो एसएससी जीडी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करें कि सभी तो सीएम आपको याद होने चाहिए और राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, सभी को पता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होगी बच्चों? कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी करके। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है बच्चों कोलकाता होती है ना, कोलकाता, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता होती है। तो बच्चों ऑप्शन ए में दिया है बिहार। बिहार किसकी राजधानी होती है? बिहार है वो किसकी राजधानी है? पटना की। पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है बच्चों। ठीक है, पंजाब है, पंजाब की राजधानी क्या होगी? देखो एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। पंजाब की राजधानी क्या होगी बच्चों? चंडीगढ़ होगी, है ना, चंडीगढ़। फिर क्या है? भोपाल है। भोपाल है बच्चों। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी बच्चों, है ना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल होती है। पंजाब की राजधानी क्या होती है? चंडीगढ़। बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। बच्चों इसने क्या किया है कि देखो यहाँ पे 74 और 4 दे दिया, यहाँ पे 353 और 7 दे दिया। एक चीज आपको नजदीक नजर आ रही होगी कि 74 64 मतलब 4 की तो इसने क्या कर दिया? क्यूब। कितना हो गया? 64। और उसमें ऐड कर दिया बच्चों कितना? 10 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 74 हो गया। सेम यही रूल यहां पे लागू करते हैं बच्चों। 7 की क्यूब है, 7 की क्यूब कितनी होती है? 343 होती है। प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे तो 353 एकदम एक्यूरेट है। तो क्या पूछा है कि 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 6 का क्यूब बच्चों क्या हो जाएगा? देखो यहां पे आंसर आ जाएगा इसका 6 का क्यूब, 6 6 36 छिक्की 216। और इसमें ऐड करना है कितना? 10 ऐड करना है। तो इस प्रकार से 226 यानी कि 226
226 अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा 226 हो जाएगा। 226 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, 226 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। बच्चों इसने क्या किया है, देखो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं बच्चों। देखो इसने क्या किया बच्चों, STAY क्या लिखा है, STAY, इसको अगर मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 और 4, इसने इनको ही ऊपर नीचे इस साइड में रख दिया। पहले क्या है, A है तो कितने नंबर पे है, A 3 पे है। फिर क्या है S कितने नंबर पे है, 1 पे है। T कितने नंबर पे है बच्चों, 2 पे है। और Y कितने नंबर पे है, 4 पे है। सभी को इसने इस सीक्वेंस में रखा है कि ये इससे संबंधित इस प्रकार से है, ये नियम लगेगा। अब देखो BEAM है, इसको अगर इसके अनुसार रखेंगे BEAM, इसको नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे अपन 1 2 3 और 4। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये मान के चलो। तो पहले कौन आएगा, 3 नंबर, 3 पे कौन है, A है। फिर 1 नंबर 1 पे कौन है, B है। फिर 2 नंबर 2 पे कौन है, E है। फिर 4 नंबर पे कौन है, M है। तो सेम ABEM, मतलब यही नियम लग रहा है सबके अंदर। तो पूछा किसका है बच्चों, पूछा है इसने राइट का पूछा है, किसका पूछा है, RIDE का पूछा है। इसको नंबरिंग दे दें अपन 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, तो 3 पे क्या है बच्चों, D है। फिर 1 पे क्या है बच्चों, R है। फिर 2 पे क्या है बच्चों, I है। और फिर E है, यानी कि DRIE कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, DRIE बच्चों ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका छठा क्वेश्चन, अपनी जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसका, है ना। फिर अपन बात करते हैं बच्चों 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना बच्चों, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। बच्चों देखो इसके अंदर क्या किया है, इसमें देखो सीधी सी एक ही बात दिखाई दे रही है, या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर जोड़ होगा, है ना। अगर मैं ये कहूं 37 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो क्या आएगा, 11 7 77, यानी कि 7 कैरी कितनी आ गई, 7, और 11 3 33, 33 और 7 कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया, यानी कि 407 आ रहा है। अगर मैं इस दूसरे पद को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 407 आया। और पूछा किसका है इसने, यहां पे पूछा है तीसरा पद पूछा है। तो बच्चों यहां पे ये नियम लागू होता है नहीं, चेक करते हैं। 23 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो 11 3 33, कैरी कितनी आ गई, 3, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 253। रूल लागू हो रहा है सेम टू सेम, तो सीधी सी बात है आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब पूछा किसका है, इसका पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसका पूछा है तो इसमें 59 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो अपना क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। 59 को मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 11 9 99, तो 9 आ गया। कैरी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 11 पंजो 55, 55 और 9 कितना हो गया बच्चों, 64 हो गया, यानी कि 649 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 7वां क्वेश्चन था बच्चों प्रैक्टिस सेट का। ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा 6, 4, 9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, और उन्हें शब्दों को स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। बच्चों इसमें देखो क्या किया है, सबसे पहले क्या है सोमवार और फिर क्या है गुरुवार। तो सोमवार के और गुरुवार के बीच में कितने दिन हो गए, सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, और फिर क्या आएगा गुरुवार। तो मतलब बीच में कितने का प्लस हो रहा है, +2 का हो रहा है। तो बुधवार है बच्चों, बुधवार में +2 कर दो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और तीसरा कौन है, शनिवार हो जाएगा। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा शनिवार, बुधवार +2 शनिवार हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रोवेड PROVED को 65 लिखा जाता है और रिमूवर को 81 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DEVOUR को क्या लिखा जाएगा। बच्चों देखो थोड़ा सा इसको साइड में कर लें। देखो अब ये क्या कह रहा है, प्रोवेड दिया है बच्चों, क्या दिया है PROVED। इनका जो नंबरिंग है बच्चों, इनका नंबरिंग P कितने नंबर पे होता है बच्चों, P कितने नंबर पे होता है बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में देते रहो। P है बच्चों वो 16 पे होता है, R है वो 18 पे, O है वो 15 पे, V है बच्चों वो 22 पे, E है बच्चों वो कितने पे होता है 5 पे, और D होता है 4 पे। और इन सब को क्या कर दिया इसने, जोड़ दिया। जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 कितना हो गया, 19 और 2 21, 21 और 9 हो गया 30, 30 यानी कि 0, और कैरी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 2 5 6 7 8 यानी कितना हो गया, 80 हो गया। टोटल करने पर बच्चों इनका क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। लेकिन यहां पे कितना दिया है, 65 दिया है। तो 80 से कितना का माइनस कर देंगे बच्चों, कितना, 15। तो यही नियम सब में लागू होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो किसका है, रिमूवर का है। ठीक है, तो रिमूवर का बच्चों अगर जब आप टोटल करोगे तो लगभग 96 आएगा। ठीक है, 96 में से -15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पूछा किसका है, DEVOUR का पूछा है। ठीक है, DEVOUR इसका पूछा है। तो इसका क्या होगा, इसका बताते हैं आपको क्या पूछा है, DEVOUR का पूछा है। D है बच्चों वो 4 पे होता है, E है वो 5 पे होता है, V है बच्चों वो 22 पे, O है वो 15 पे, U है बच्चों 21 पे, और R है वो 18 पे। अब इसका क्या करेंगे, टोटल यानी कि बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, सब के अंदर सब में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो गया बच्चों, 17 और 8 25, 25 यानी कि 5, और कैरी कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया टोटल 85। अब इसमें से कितना माइनस करना है, 15 माइनस करना है। तो 85 माइनस क्या कर देंगे, 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा। और जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 70 अपना क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
ये था अपना 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो सपना आपने देखा है अपनी परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, वो सपना आपको ही साकार करना होगा और कोई वो सपने को साकार नहीं कर सकता है। ना आपके भाई कर सकते हैं, ना आपके दोस्त कर सकते हैं, ना कोई आपका रिश्तेदार कर सकता है। बस उसमें शर्त सिर्फ एक ही है, इन सब भाई दोस्त रिश्तेदार इन सब को आपको त्यागना होगा, तो ही आप अपने लक्ष्य है, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मंथ बाकी है और सीजन चल रहा है शादियों का। तो ये मत सोचिएगा कि फलाने रिश्तेदार के हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, फलाने के दोस्त के नहीं गए, भाई के नहीं गए। लेकिन ये मान के चलो 1 महीने बाद आपकी एग्जाम है एसएससी जीडी की, और अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका जो कंपटीशन है वो तो बढ़े ही बढ़ेगा, हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आपका 1 साल फिर आपको बर्बाद करना होगा, फिर से आपको वो तैयारी है वो जीरो से करनी होगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं 1 मंथ है आपके पास, सब कुछ भूल जाइए, बस आपका सपना, आपका लक्ष्य ही आपको दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक निश्चित भाषा में डेंजर DANGER को ये लिखा और डिटेल को ये लिखा, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाए? बच्चों इसने कुछ नहीं किया है, जो डेंजर है इसको ही उल्टा कर दिया। देखो DANGER, इसको उल्टा करके लिख दिया DANGER। ये ऐसा यहाँ पे क्या डिटेल है, डिटेल को LIATED, तो डॉक्टर है बच्चों, क्या है डॉक्टर, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो डॉक्टर को ROTCOD, यानी कि ROTCOD, ऑप्शन है बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन है बी हो जाएगा। ठीक है, ROTCOD, ठीक है, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ROTCOD आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको इसने उल्टा करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में HEART गेम्स को अलार्म कॉफी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, WRAP बोतल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और WRAP गेम्स को बोतल कॉफी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो हार्ट के लिए किस कूट शब्द को प्रयोग किया जाएगा? सीधी सी बात है बच्चों। देखो इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी बच्चों, साफ साफ क्लियर और कट। इसको एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। क्या कह रहा है कि हार्ट और गेम, तो बच्चों इसमें जहां पे भी आपको हार्ट दिखाई दे रहा है उसको आप राउंड अप कर लो, यानी कि HEART को राउंड कर दिया, अलार्म, कॉफी, ब्रेव, बोतल, हार्ट सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है। गेम को बच्चों आप एक ब्रैकेट में लिख लो, गेम को आप एक ब्रैकेट में लिख लो। अब गेम आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, देखो गेम यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्रेप गेम को बोतल कॉफी लिखा जाता है और यहां पे व्रेप को WRAP को बोतल लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है, बोतल का अर्थ तो व्रेप है, WRAP है, तो कॉफी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो गेम्स है जी, गेम्स है उसका तो मतलब हो गया यहां पे कॉफी, क्या हो गया, कॉफी। अब गेम्स का मतलब अगर कॉफी हो गया तो हार्ट बच गया बच्चों, हार्ट का क्या हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉफी है, ये तो हो गई गेम्स की। तो हार्ट है बच्चों HEART, इसका मान क्या हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा बच्चों, ALARM, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हार्ट का अलार्म हो जाएगा। अलार्म बजा दो भाई, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अपना आंसर। बच्चों ये हार्ट है, ये वो वाली अलार्म नहीं है, ये वैसे ही बताया गया है, क्योंकि जिस बंदे की ये हार्ट की अलार्म अगर बजना बंद हो गई तो वो इस दुनिया से ही बच जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए ये हार्ट है, ये एक अलार्म है अपने इस पूरे बॉडी पार्ट का। तो इसलिए इस अलार्म को आप मजबूत बना के रखिए, धैर्य रखिए, इसको कमजोर ना होने दें, क्योंकि ये कमजोर हो गया तो ये मान लो आप तो गए काम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। बच्चों इसने क्या किया, देखो 15 और 4 दिखाई दे रहा है। इसने क्या किया कि 4 को गुणा कर दिया 3 से और प्लस क्या कर दिया 3, यानी कि 4 और 3 12 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 15 हो गया, ये लिख दिया सेम। अब यही नियम इस पे देखते हैं, 6 गुणा 3 और प्लस 3, तो 6 3 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21 हो गया, यानी कि ये नियम अपना सेम लग रहा है बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहां पे अगर अपन नियम लगाएं, वो मतलब ऑप्शन के हिसाब से करते हैं इस क्वेश्चन को। 8 3 24, 8 × 3 किया, ऑप्शन ए लिया अपन ने, तो 8 3 24, 24 और 3 27 ही हुआ बच्चों, 42 नहीं हुआ। फिर बात करते हैं 12 है, यानी कि 12 × 3, तो 12 3 36, 36 प्लस 3 किया तो 39 आया, ये भी अपना आंसर नहीं है। 11 3 33 प्लस 3 करेंगे तो 36, और 36 है बच्चों वो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा 13 × 3, 13 3 39, 39 प्लस 3 करेंगे तो 42 आएगा बच्चों, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। मतलब 13 × 3 और प्लस 3, 13 3 39 प्लस 3, यानी कि कितना 42 आंसर हो गया बच्चों अपना। 13 3 39 और 39 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को ये लिखा के रूप में और BEARD को ये के रूप में लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में क्रेव को कैसे, CRAV को क्या लिखा जाएगा। बच्चों इसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अपन जगह की एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो इसके अंदर क्या किया है वो देखते हैं। क्या दिया है बच्चों, हाउस दिया है, क्या HOUSE, ठीक है, और इसको इसने क्या लिखा है JUWY और G लिखा है ना, JUWYG के रूप में लिखा है। तो अब देखो बच्चों इसकी नंबरिंग है वो देखते हैं। H कितने नंबर पे होता है 8 पे O, 15 पे U, 21 पे S होता है, 19 पे और E होता है 5 पे। J होता है 10 पे, U 21 पे, W कितने नंबर पे होता है 23 पे, और Y है वो 25 पे, और G है वो 7 पे। अब इसने क्या किया है बच्चों कि इसमें प्लस क्या कर दिया 2 कर दिया, 8 और 2 कितना हो गया 10। 15 में क्या कर दिया प्लस 6 कर दिया, 15 और 6 कितना हो गया 21। फिर से इसने प्लस 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, मतलब यू 21, 21 और 2 23 हो गया। और फिर 19 है बच्चों, 19 में क्या कर दिया इसने प्लस 6 कर दिया, 19 और 6 25, 25 पे y हो गया। और बच्चों e है वो 5 पे होता है, तो इसमें प्लस 2 कर दिया, 5 और 2 7 हो गया। सीधी सी बात है कि एक बार प्लस 2 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, फिर प्लस 2, फिर प्लस 6, यही सीरीज चल रही है। तो पूछा किसका है CRAVE, किसका CRAV और E, इसका पूछा है। तो इसका बच्चों आंसर किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। C कितने नंबर पे होता है 3 पे, R है वो 18 पे, A 1 पे, V कितने नंबर पे होता है बच्चों 22 पे, और E होता है 5 पे। तो वही पहले प्लस 2 और फिर प्लस 6 करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन प्लस 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 पे क्या होता है E होता है। R कितने नंबर पे होता है 18 पे, 18 में प्लस 6 किया, 18 में प्लस 6 किया तो 24, और 24 यानी कि कितना हो गया X हो गया। फिर A है
ए कितने नंबर पे, एक पे, एक में प्लस 2 करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, 3 पे क्या होता है, सी होता है। v कितने नंबर पे होता है, 22 पे, और 22 में प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे, 22 और 6 हो गया बच्चों 28। लेकिन अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं। लेकिन बच्चों अपन ने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तब बताया था कि अगर 26 के बाद की आगे संख्या आ रही है तो ये वापस से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 और 2 से, यानी कि 26 पे Z तो वापस 27 कहां पे आ जाएगा, 1 पे, और 28 से 2 पे आ जाएगा, और 2 पे क्या होता है बच्चों, B होता है। 5 5 और प्लस 2 करेंगे, 5 प्लस 2 यानी कि 7, और 7 पे G हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा EXCBG ऑप्शन ए बी के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, आंसर डी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए डी हो जाएगा। 13 का जो क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ नहीं किया है पैटर्न के अंदर। देखो इसने क्या किया है कि इन दोनों को जोड़ दिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। देखो 2 और 2 4, सॉरी 2 और 2 कितना हो गया बच्चों, यानी कि 2 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। फिर यहां पे कितना है, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर का होता है 36, और जो कि यहां पे इसने लिख दिया है। तो सेम रूल यहां पे लागू होगा, क्या होगा, 3 प्लस 5, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, जो कि अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बताओ, बोलो सर, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो 64 है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सेम वही पैटर्न है बच्चों। यहां पे क्या किया इसने कि 1 का तो स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, यहां पे 2 का क्यूब, फिर यहां पे 3 का स्क्वायर, फिर यहां पे 4 का क्यूब, फिर यहां पे बच्चों 5 का स्क्वायर, 25, 2 की क्यूब, यानी कि एक बार तो कर रहा है बच्चों स्क्वायर और एक बार कर रहा है क्यूब कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बच्चों, यहां पे जो आंसर पूछा है वो क्या हो जाएगा ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो गया, 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 6 36 की 216 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए डी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अकाउंट को इस प्रकार लिखा गया है और इसको, सॉरी MANOR को ये लिखा गया है, तो पैटर्न को क्या लिखा जाएगा बच्चों। इसने क्या किया है, देखो तो इसने क्या किया, अकाउंट था ACCOUNT, ACCON और T ये था। इसको इसने क्या लिखा कि EBGNYM और X लिखा है। तो इसने क्या किया है बच्चों कि A है, देखो इसकी नंबरिंग अगर अपन देखें, A है बच्चों वो 1 पे, ये 3 पे, ये भी 3 पे, O है वो 15 पे होता है, U बच्चों कितने नंबर पे होता है, 21 पे, N होता है 14 पे, T होता है 20 पे, E है वो 5 पे, B है बच्चों वो 2 पे, G है वो 7 पे, N होता है 14 पे, Y होता है बच्चों 25 पे, M होता है 13 पे, और X होता है
24 पे, है ना, 24 पे। तो अब इसने क्या किया है बच्चों, देखो एक चीज दिखाई दे रही है कि +4 +1, फिर +4, फिर -1 हो रहा है ना, +4 और -1 हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पे क्या किया इसने, +4 कर दिया, 4 और 1 5 हो गया। यहां पे क्या किया इसने, -1 कर दिया, 3 -1 किया तो 2 पे b आ गया, फिर c है वो 3 पे होता है, फिर +4 कर दिया तो 7 आ गया, फिर यहाँ पे -1 कर दिया, फिर यहाँ पे बच्चों 21 में +4 ऐड कर दिया तो +4 किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो आंसर, सॉरी बच्चों, क्या हो गया, 25 हो गया। n है वो 14 पे होता है, 14 -1 किया तो 13 आ गया। t है बच्चों वो 20 पे, और 20 और 4 24 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मतलब सीधी सी एक ही बात है, पहले +4 और फिर -1, ये सीरीज चल रही है। किसका पूछा है, पैटर्न का, किसका, PATTERN का पूछा है। तो इसमें बच्चों P कितने नंबर पे होता है, नंबरिंग कर दें पहले इसकी। P है बच्चों वो आपका होता है 16 पे, है ना, P है वो 16 पे, A होता है 1 पे, T होता है 20 पे, फिर T 20 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे, और N होता है 14 पे होता है। ठीक है, तो अब इसका प्लस करते चलेंगे हर में, +4 और -1। अब देखो 16 +4 किया तो 20, 20 पे क्या होता है, T होता है, 1 में -1 किया तो 0, 0 यानी कि वापस घूम करके कहां पे आ जाएंगे, Z पे। 20 और 4 24, 24 पे क्या हो जाएगा, X, यानी कि एक बार +4 और फिर एक बार -1, फिर +4 और फिर -1, यही सीरीज सब में चलेगी बच्चों। फिर क्या करेंगे, +4, 5 और 4 9, 9 पे क्या होता है बच्चों, सॉरी 20 और -1 करेंगे तो 19, 19 पे S, फिर 9 पे I हो गया, R 18 पे 18 और -1 करेंगे तो बच्चों कितना, 17, 17 पे Q, 14 और 4 18, 18 पे R हो गया, यानी कि TZX क्या हो गया, TZX SIQR, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि A + B का, ये अपना रक्त संबंध यानी कि बच्चों ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। क्या कह रहा है, A + B का अर्थ BA का पिता है, AHB का अर्थ है BA की बहन है, A@B का अर्थ है BA का भाई है। तो यदि समीकरण दिया है बच्चों, इसके अनुसार अपने इसका आंसर निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों आपको बताया था कि जैसे जैसे बोल रहा है एग्जामिनर, वैसे वैसे अपने करते चलेंगे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि A@B, A@B का अर्थ B A का भाई है, मतलब B जो है वो किसका भाई है, B A का भाई है, तो B कौन हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, मैंने बताया था भाई का जो सिंबल, भाई बहन का सिंबल होगा वो इस प्रकार से शो करना है ताकि वो एक ही पीढ़ी अपने को नजर आए। फिर क्या कह रहा है, BHC यानी कि C B का पिता है, सॉरी BHC, हाँ BHC का मतलब क्या है कि C B की बहन है। C जो है वो किसकी बहन है, B की, किसकी बहन है बच्चों, B की बहन है। कौन, C जो है वो B की बहन है, तो C कौन हो गई, माइनस हो गई। फिर क्या कह रहा है, C + D, D C का पिता है, D कौन है, C का पिता है, तो ये कौन हो गया, प्लस। फिर आगे क्या करे, D + E यानी कि E जो है वो किसका पिता है, E है वो D का भी पिता है, तो ये कौन हो गया, प्लस हो गया। E है बच्चों वो D का पिता है। अब पूछा क्या है इसने कि E A से किस प्रकार संबंधित है, E जो है वो A से किस प्रकार संबंधित है।
बच्चों ई जो है वो ए का क्या हो गया, दादा हो गया, लेकिन आपको ऑप्शन में दादा दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है, पुत्र, पिता, पिता का भाई, पिता का पिता। जी हां बच्चों, क्या हो जाएगा, पिता का जो पिता होता है, अपने जो पिता है बच्चों, उनका जो पिता वो अपना क्या होगा, दादा होगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता का पिता इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। बच्चों इसमें क्या दिया है नागरिक शास्त्र, विषय और रसायन विज्ञान। बच्चों आपको पता है कि विषय जो है वो एक सभी सब्जेक्ट आते हैं विषय के अंदर, है ना। तो आपको ये दो सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्या, रसायन विज्ञान और नागरिक शास्त्र। तो ये हो गया अपना क्या, विषय हो गया, और इसके अंदर एक तो आ गया नागरिक शास्त्र और एक आ गया रसायन विज्ञान आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। बच्चों आपको इस प्रकार का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना 18वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति MNOPQRS एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एक एक लाइन को समझ करके फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो इसमें अपन सिर्फ यहां तक ही लाइन को कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। क्या कह रहा है बच्चों कि 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यहां तक ले लेते हैं। तो 7 व्यक्ति बैठा दो भाई, 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और एक ये इधर 7। किस तरफ मुंह है, उत्तर की ओर है, तो उत्तर किस तरफ होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर की ओर इनका चेहरा कर दो भाई, ये हो गया उत्तर की ओर इन सब का चेहरा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि PM के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बच्चों इनको थोड़ा शॉर्टकट लिख लेते हैं अपन साइड में। क्या कह रहा है कि P जो है वो PM के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, P जो है वो M के दायां इस तरफ होगा, दाईं ओर कौन सी स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। PM के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि P और M के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति आएंगे बच्चों, तो ही P है वो M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। ये अगर मैं कहूं कि Q को यहां पे बैठा दूं और इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और फिर S, Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। Q और S के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए। फिर क्या कह रहा है, O Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। O जो हो वो Q के दाईं ओर, बच्चों ये स्टेप तो सेम आनी है, तो इसका दायां इस तरफ 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, O बैठा है। यहां पे कौन आ जाएगा, O आ जाएगा बच्चों, कौन आ जाएगा, O आ जाएगा तीसरे स्थान पर। फिर क्या कह रहा है, R Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। R कहां पे बैठा है, Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर कौन है, R, यहां पे Q के बाईं ओर आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये 7 की सीरीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसको उठा करके सेम टू सेम यहां पे रख दो। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, R, फिर कौन आएगा, Q, फिर 2 खाली जगह आएंगी, फिर कौन आएगा, O, फिर एक खाली सीट आएगी और फिर कौन आएगा, S आएगा। अब देखो इसने क्या कहा है कि M और P के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए M और P के बीच में। तो अगर मैं ये कहूं P को यहां बैठा दूं तो M इधर बैठ नहीं पाएगा। अगर मैं M को यहां पे बैठा दूं तो P कहां पे बैठेगा, यहां पे बैठेगा। तो बीच में 2 खाली हो गए, P और M के बीच की 2 जगह खाली है। ठीक है जी, अब कौन बच गया, N बच गया। कौन बच गया बच्चों, N बच गया। तो N कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। पूछा क्या है, पंक्ति के ठीक मध्य में
कौन बैठा है? पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है भाई? दिखाई दे रहा है क्या? कौन दिखाई दे रहा है? एन दिखाई दे रहा है। पंक्ति के मध्य में एन दिखाई दे रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा बच्चों। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पंक्ति का टॉपिक का क्वेश्चन। ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे और अपने दोस्तों और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जो टीम है आरएसडी की, जो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा है, वो लगातार आप लोगों तक उपलब्ध करवाते रहें बच्चों। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका आंसर आप कमेंट में बताइए बच्चों। बताइए बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों इसके अंदर? तो आप कमेंट के माध्यम से अपन को ये आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप किस में बताओगे? कमेंट में बताओ ना। कमेंट करके आप इसका आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन और ये अपना पूरा जो टेस्ट है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों जो तैयारी है वो आप रेगुलर करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और बच्चों इसका जो आपको मॉक टेस्ट जो अपना हुआ है, इसका जो पूरा जो पीडीएफ है विथ सॉल्यूशन, वो आपको अपने आरएसडी कोचिंग क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।